हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल @सोनी दी गोल्ड स्पेस एक्सपोर्जे में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से एक ऐसी जगह लेकर चलता हूं जो आपको अत्यधिक पसंद आएगी और मैं उम्मीद करता हूं इस जगह से रूबरू होकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप मेरे पुराने वीडियो को देखकर वीडियो का लुत्फ़ ले रहे होंगे, मज़ा कर रहे होंगे। सो प्लीज़ वेलकम भगवान परशुराम की नगरी महेंद्रगिरी पर्वत, जहां आज भी भगवान परशुराम रात्रि निवास करते हैं, विश्राम करते हैं। भगवान परशुराम की नगरी अरुणाचल प्रदेश, महेंद्रगिरी पर्वत। वेलकम टू महेंद्रगिरी पर्वत। फ्रेंड्स, अभी हम लोग वलांग से निकलने के बाद तेजू न जाके परशुराम कुंड और गोल्डन पगोड़ा के लिए निकले हैं। ये डिब्रूगढ़ से 30 से 40 किलोमीटर दूसरे रास्ते पे है और यहाँ आने के बाद का ये सीन आप देखिए, कुछ इस तरह से है। ये देखिए, तो ये वही लोहित नदी बह रही है और ये पुल तो दूसरा पुल है, कुछ इस तरह से है। देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको भगवान परशुराम और महेंद्रगिरी पर्वत के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, जो आप वीडियो को पूरा देखकर ही जान सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए और वीडियो का पूरा आनंद उठाइए, मज़ा लीजिए वीडियो को देखकर। और ये जो सामने झोपड़ी नुमा लाल रंग का दिख रहा है, ये परशुराम कुंड है। यही परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित ज़िले में समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर लोहित नदी के तट पर स्थित है परशुराम कुंड। यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर तेजू नामक छोटा सा सुंदर कस्बा है। निकटतम रेलवे स्टेशन असम का तिनसुकिया है, जो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है, और निकटतम हवाई अड्डा डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा है। लोहित नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक प्रमुख धारा है, यहाँ की खूबसूरती पर चार चांद लगाती है। शास्त्रों के अनुसार यह वही स्थान है जहाँ भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने कठोर तपस्या की थी। कथा है कि महर्षि जमदग्नि की आज्ञा से परशुराम ने अपनी माता रेणुका का वध कर दिया था। इस अपराध से उन्हें मातृहत्या का पाप लगा। प्रायश्चित की खोज में परशुराम यहाँ आए और महेंद्रगिरी पर्वत की गुफाओं में तपस्या की। लोहित नदी के इस पवित्र जल में स्नान करके उन्होंने अपने पाप से मुक्ति पाई, इसीलिए यह स्थान विमोचन भूमि कहलाता है। इसका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भगवान परशुराम जी की बृहद मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन जाने के बाद काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये मंदिर स्थल है। महेंद्रगिरी पर्वत परशुराम कुंड के आसपास फैली हुई पर्वतमाला का एक भाग है। महाभारत और अनेक पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है।
कहा जाता है कि यहाँ देवताओं और ऋषियों की तपस्या की। भगवान परशुराम ने भी यही वर्षों तक साधना की थी। इस पर्वत से लोहित घाटी और ब्रह्मपुत्र के विस्तृत धारा का जो दृश्य दिखाई देता है वह वास्तव में अद्भुत और अलौकिक है। यही कारण है कि इस पर्वत को सिद्ध भूमि कहा जाता है। हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ विशाल मेला परशुराम मेला आयोजित होता है, जो जनवरी के 14 तारीख को लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। लोग कुंड में पवित्र स्नान कर पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। कितना मस्त लग रहा है, हरे भरे जंगल के बीच में एक लाल पेड़। यहाँ पर कुछ गार्डन सा पौधे लगाए गए हैं। कुछ पौधे पीले दिख रहे हैं, कुछ काफ़ी हरे हैं, तो कुछ लालिमा लिए हुए हैं। मुझे ये पेड़ बहुत अच्छा लगा। आप इसकी सुंदरता देखिए, कितनी ज़बरदस्त है। अंदर के पत्ते हरे हैं, ऊपर के लाल हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। पत्तों की सुंदरता को देखिए, काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और हल्के लाल नहीं, काफी ज्यादा लाल है। फ्रेंड, और इस रास्ते पे आगे जाने पर एक कुंड है भगवान का। उसके लिए आपको काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ऊपर चढ़ के फिर नीचे नदी के लिए उतरना पड़ेगा। हम क्योंकि थोड़ी जल्दी पे है, इसलिए कुंड के लिए नहीं जा सकते। मैंने पुल से आपको वो कुंड दिखाया था। अब आगे हम जाने में असमर्थ हैं, क्योंकि आगे हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए सॉरी। क्षमा याचना के साथ। कहीं लाल फूल दिखाया था, लाल पत्ते, तो यहाँ पर देखिए पीले फूल, कितने ज़बरदस्त। फ्रेंड्स, ऐसी मान्यता है कि महेंद्रगिरी पर्वत को परशुराम भगवान ने अपने फरसे से वार करते हुए 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसमें से एक हिस्से पे परशुराम कुंड का निर्माण हुआ और यहीं पर उन्होंने स्नान करके अपनी तप की शुरुआत की थी। यहाँ पर कुछ पौधे हैं, ये क्या है मैं तो आपको बाद में बताऊंगा। पहले तो 1-2 पीस तोड़ लेता हूँ और पंडित जी से आज किसी से पूछूंगा ये काहे के पेड़ हैं। देखिए ये फल लगे हुए हैं, काफी छोटे पौधे में ही फल लगा हुआ है। और ये यज्ञ स्थली है। काफ़ी कुछ गार्डन का रूप दिया गया है, ऐसे पौधे लगाए गए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आजकल मंदिरों में गार्डन विकसित करने के लिए ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अच्छी बात भी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि हरे भरे पौधे ही ज़्यादा प्रिय लगते हैं। और ये कुछ इस तरह से देखिए पानी पे लगाए गए पौधे हैं, बहुत अच्छा है। किशन लाल नंदलाल बिस्माइल चबुआ 1971। रामानंद वैष्णव परम तपस्वी बाबा महंत हरि शरण दास परशुराम कुंड मंदिर 1960। और ये परशुराम जी का मंदिर है। परशुराम जी के बारे में आपको बाद में डिटेल बताऊंगा।
ये देखिए पहाड़ों पे मेघ कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अभी हम लोग भगवान परशुराम के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये कुछ इस तरह से डेकोरेट किया गया है। काफी अच्छा लग रहा है। मंदिर के बारे में पंडित जी से बात करके थोड़ा बहुत जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, जितना हमें पंडित जी बता दें। डेकोरेशन बढ़िया किया गया है। ये भगवान परशुराम जी की मूर्ति है। अलग ही है, उधर से लाए। यहीं से लाए। काहे का पल है ये? वो बड़े बाबा जी बता पाएंगे। अच्छा, आप नहीं जानते? ये नीचे बैठे। अच्छा, चलिए ठीक है। क्यों इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, बड़े बाबा जी बता पाएंगे। क्यों इसका पेड़ देखें तो मालूम भी पड़ जाए। क्या है फ्रेंड्स, भगवान परशुराम जी शंकर भगवान के परम भक्त थे, और जहाँ तक मुझे जानकारी है, जब भगवान राम ने सीता के स्वयंवर के समय जो धनुष तोड़ा था, उससे क्रोधित होकर भगवान परशुराम ने ही संवाद किया था भगवान राम और लक्ष्मण से। ये भगवान परशुराम जी का अस्त्र है, धनुष कहिए, और उनकी बाण और उनके फरसे। भगवान परशुराम के सबसे प्रमुख अस्त्र उनका फरसा है। जी, ये थोड़ा सा बताएंगे भगवान के बारे में? मैं आपको बताऊंगा। हाँ, नेट बोलिए ना, आ जाएगा वो। हाँ ठीक है, चलिए। क्यों जब परशुराम जी के 4 स्थान। जी पहला स्थान है एमपी के अंदर। जी हाँ। इंदौर से 35 किलोमीटर। हाँ। जगह का नाम है जानापाव। जी हाँ। अच्छा, हाँ। जगह का नाम है जानापाव। हाँ। वो उनकी जन्मभूमि है परशुराम जी की जनापाव। जानापाव। अच्छा। इंदौर से 35 किलोमीटर आगे। इंदौर से 235 किलोमीटर। ना 35 किलोमीटर। इंदौर से 35 किलोमीटर जन्मभूमि है उनकी। हाँ, उन जगह का नाम है जानापाव। अच्छा। दूसरा स्थान है इनका राजस्थान के अंदर। हाँ। अपने पाली जिले में। जगह का नाम है परशुराम महादेव, जो 7 साल की आयु से लेके 22 साल की आयु तक तपस्या किए। पहले नाम था राम, बाद में नाम हुआ परशुराम। हाँ, परशु। भगवान शंकर ने जो पैसा दिया था उनको, वहीं दिया था। अच्छा, राजस्थान में। जी हाँ। वहाँ जगह का नाम है परशुराम महादेव। परशुराम महादेव, हाँ। ये पाली जिले में आ जाता है। जी हाँ। तीसरी जगह है इनकी हिमाचल के अंदर। हिमाचल। हाँ, देहरादून से 120 किलोमीटर आगे। कहाँ पिताजी की आज्ञा मान के। हाँ। पिताजी ने जब सभी भाइयों का इम्तिहान लिया, हाँ। तो पिताजी की आज्ञा मान के माताजी का सर काटा था, बाद में माताजी को जिंदा किया। जी, भगवान माने परशुराम भगवान को उनके पिताजी ने कोई वरदान मांगने को कहा शायद। नहीं, परीक्षा ली थी। हाँ। हाँ। भाई अपनी माताजी का सर काट दिया। हाँ। बाद में उनको जिंदा भी किया। हाँ। पिता आज्ञा मान। जी हाँ। बाद में उनको मात हत्या का दोष लग गया। जी हाँ। माताजी तो जिंदा हो गई थी। हाँ, लेकिन मात हत्या तो हुई। हाँ। जो उनका परसा था वो हाथ में चिपक गया। अच्छा। तो माता पिता की आज्ञा लेके इंडिया में कितने भी तीर्थ हैं, हाँ। सभी तीर्थ में स्नान किया। हाँ। उसी समय केरला बसा। अच्छा। समुद्र महाराज ने उनको स्नान नहीं करने दिया था। गुस्से में आके उन्होंने पैसे से समुद्र को काट पीछे किए। हाँ, लंबा काट दिया था। तो वहाँ पूरे में केरला बसा। वहाँ से ही स्नान करते करते जब प्रयागराज आए, वहाँ से चित्रकूट की तरफ जा रहे थे। वशिष्ठ जी की कुटिया में वशिष्ठ जी ने बोला आप लोहित वन में जाइए। लोहित वन में महेंद्रगिरी पर्वत है, उनकी गोद में ब्रह्म कुंड है।
जब परशुराम जी यहाँ आए, जब उनको मालूम पड़ा भी इसी पहाड़ के अंदर ब्रह्म कुंड है, उन्होंने पैसे से बार करके पहाड़ के दो हिस्से कर, आधा तो नदी के अंदर है, आधा जो नीचे का मंदिर है वो गुफा थी परशुराम जी। उन्होंने फिर दूसरा पैसा मार के उन्होंने धारा निकाली थे गुफा में जी। वही तपस्या करते थे। जब हनुमान उनका जो मात हत्या का पाप था उससे धुला, उसके बाद जो सात अर्जुन के साथ युद्ध किया है, यहाँ से ही आते थे, यहाँ ही आ जाते। रहते महंत पर्वत में ही थे। हाँ, रात्रि समय में आज भी परशुराम जी यहाँ ही विराजमान है। अभी भी मान्यता है यहीं रहते हैं। देखिए रात अभी हवा बिल्कुल शांत है, तो रात को पूरा तूफान चलता है। अच्छा, 5 किलोमीटर आगे चले जाइए, पता नहीं की जगह 5 किलोमीटर नीचे चले जाइए, इस एरिए में पूरे में 10 किलोमीटर में तूफान चलता है पूरा। अच्छा। मान्यता वही है भाई, परशुराम जी जब आते हैं उस समय ये पत्ता हिलता है। दर्शन की मैं करके ये तो रास्ता शॉर्टकट है, यही ना यही सीधा है ना। हाँ, तो लेकिन वो जो होगा तो थोड़ा हम बात वही सब दे रहा है, बता रहा है। इस चीज़ को हम मोदी के टेबल पर देना है, अमित शाह को भी बताना है, इस जगह को सुरक्षा करने के होगा, उसे बताएगा, वही हिसाब से हम काम करेंगे। प्रणाम। कहाँ से है? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। अरे नहीं, मैं बैठ रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे थोड़ी देर बातचीत करूँगा। बैठो, ठीक है। पहले बताइए फल काहे का है? ये यूपी पंडित जी का है। ये कहाँ मिला है? ऊपर पेड़ से तोड़ के लाया गाछ में बराबर जी। क्या चीज़ है ये? लत्तर है, जंगल का, जंगली इसी का है ना। हाँ, क्या फल है? ये तो फल नहीं है, ये शो के लिए है। अच्छा, ये शो के लिए। और मित्रों, अभी हम महेंद्रगिरी पर्वत पर बने हुए परशुराम भगवान जी के मंदिर पे, उनके संत कहिए, बाबा जी कहिए, जो यहाँ पर इस मंदिर का और इस आसपास के जगह का जो निर्माण कराए हैं, उनसे मिलते हैं। ये चलिए हम बात करते हैं। बाबा जी की उम्र देखिए, आज की स्थिति में 98 ईयर हो गई है, और कितने ज़बरदस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, अपने से आते जाते खाते पीते सारा चीज़ अपने हाथ से करते हैं। इस उम्र में आदमी के हाथ पैर नहीं चलते, लेकिन बाबा जी एकदम स्वस्थ हैं। बाबा जी, आपका नाम क्या है? हरिशरण दास। बाबा जी, थोड़ा सा परशुराम भगवान जी के बारे में कुछ बताएंगे क्या, या मंदिर के महेंद्रगिरी पर्वत के बारे में? परशुराम जी का ये तपोभूमि है। जी हाँ। इसी पर्वत पर परशुराम जी ने अपना तपस्या किया जी। आज भी इसी पर्वत पर उनकी विश्राम होता है। जी हाँ। दिन में कहीं भी घूमे, लेकिन रात के इसी पर्वत पर। जी हाँ। ये सबसे पवित्र जगह माना गया है कि देवासुर संग्राम में यहाँ सप्तऋषि का विश्राम हुआ। जी। जब सप्तऋषि इकट्ठा हुआ है, सब जगह ये लोग इकट्ठा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर 7 ऋषि जुटा रहा। जी। अब उसी के कारण ये जगह सबसे पवित्र माना गया। जी हाँ। ये देवासुर संग्राम के समय का बात है। ये मालूम किसको रहा? सबको तो मालूम नहीं है। जी हाँ। जी हाँ। ये मालूम सिर्फ कामधेनु का है। कामधेनु जो है ना, उसको मालूम रहा। जी। वो कामधेनु जब परशुराम जी का ये सब संघर्ष चला सहस्त्रार्जुन से, पूरे लड़ाई झगड़ा जो भी किया, अत्याचार, उसको दमन करने के लिए परशुराम जी का अवतार इसीलिए हुआ है कि दुराचारी को दमन करने का, दुराचारी को, अत्याचारी को दमन करने के लिए। सहस्त्रार्जुन से अत्याचार कोई संसार में रहा नहीं जी। वो स्वयं बोलता रहा कि मेरे को भगवान बोलो। सबको बोलता है कोई पूजा नहीं है, हमको पूजा करो। जमदग्नि ऋषि को प्रशांत पर परेशान करे। जमदग्नि बोला नहीं, तुम भगवान तो है नहीं भाई, तुम अन्न खाते हो, पानी पीते हो, झूठ बोलते हो, साच बोलते हो, चटी पेशाब करते हो, तो तुम भगवान कैसे हो सकता? जी हाँ। वो नहीं माना। इस क्रोध में उन्होंने जमदग्नि का, जब कुटिया तैयार करेगा, माटी लगा के फूंक देगा, ताप जाएगा, तरा के तंग तंग परेशान कर दिया। तब जमदग्नि ऋषि देखा कि तो राजा है, इससे संग्राम करना भी ठीक नहीं है, राजा है, तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान इसका कुछ बुद्धि शुद्धि करो कि ऐसा ना हो।
जमदग्नि ऋषि ने उल्टा टांग टंगा के उल्टा तपस्या शुरू कर दिया। पैर ऊपर करके सर नीचा करके टंगा गया। अब तपस्या शुरू जी। जब तपस्या शुरू किया तो स्वयं नारायण को प्रकट होना पड़ा। आना पड़ा। बोलो महाराज क्या बात है, इससे क्या चाहिए आपको? जी हाँ। किस लिए इतना घोर तपस्या करा, कारण बताओ। तब जमदग्नि बोला देखो कारण आपको हम बताएगा। भगवान के है। कर्ता धर्ता बनाना बिगाड़ना आपके हाथ में है। आप तो जान ही रहा कि कारण क्या है, तो हमसे क्यों पूछ रहा है? वह आप खुद समझो कि कारण क्या है। तब उन्होंने आश्वासन दिया शांत रहो, आपके यहाँ हम उतार लेगा और ये जितना बाधाएं हैं जितने सो दिया चाहे सो हम लोग समाप्त करें। तब इन्होंने परशुराम की अवतार हुआ। जिस दिन परशुराम के अवतार रहा उस दिन सहस्त्रार्जुन उनके घर में आग लगाया। जिस दिन अवतार होना है उस समय उनको घर में आग फूंक। जमदग्नि ऋषि माता रेणुका को इस पर उठा के गाछ के जड़ पर रखा, इतना कष्ट दे रहा जी। वहीं पर उनके अवतार गाछ के जड़ से परशुराम के अवतार हुआ। पेड़ से अवतरित हैं। गाछ के जड़ था। हाँ। वहीं बैठ के माँ पिताजी माँ बैठा है, वहाँ उनके जन्म अवतार हो गया जी। अब उसके बाद अब तो है तो नारायण। अत्याचार देखने से तो इनको भ्रिकुटी टेढ़ा होता है कि अब ये इसको मचड़ दे। फिर सोच जाते हैं ना अभी मेरा उम्र नहीं, अभी इस लायक नहीं हो, इसको भी थोड़ा करते करते इन्होंने कहाँ चला गया, कैलाश। जी। शिव जी से जाकर के इन्होंने सारी विद्याएं अर्जित किया। शिव जी को इन्होंने गुरु बनाया जी। 12 साल बर्फ में खड़ा होकर तपस्या किया, अस्त्र सीखा, धनुष बाण विद्या सीखा। 12 साल बर्फ में खड़ा। 12 साल जब पूरा, यह तो सहस्त्रार्जुन का कोप चलिए रहा था। रेणुका सब तो इतनी हलचल चल रहा है, सिनेमा एक से एक गांठते गया। रेणुका जब जमदग्नि भेजा तपस्या है, बोला जाओ नदी से जल लेके आ। जल ले रेणुका गया तो उस समय एक राजा चित्ररथ नाम का राजा नदी में नंगा स्नान कर रहा था। दोनों नर नारी दोनों। रेणुका वहाँ सहम गया कि वहाँ हमको जाना उचित नहीं है। उचित अनुचित सोच के वो सहम के खड़ा। वो लोग घंटों 1.5 घंटा नहाया। काहे वो राजा है, किसी का डर भय तो है नहीं। जब वो नहा के चला तब इन्होंने जल लेके चला। जब जमदग्नि बोल आज देखा क्या हुआ, लेट हो गया, कहीं नदी में तो नहीं गिर गया कि कहीं दुष्ट राक्षस कोई तो किसी का हाथ तो नहीं लग गया। ध्यान लगाया तो रेणुका खड़ा है, वो लोग नहा रहा है। खड़ा होकर तो माथा देख रहा है। जमदग्नि माथा पीछा, ये क्या भावना, वो नंगा है कि उघार है कि क्या करे, उसे मतलब क्या? मतलब तो रहा जल से है, जल लेता आ जाता। वो नंगा है उघार है, अपना जो करो करते रहो। लेकिन इसका साबित होता है कि इसके अंदर में अभी संसार का जो मोह माया है अभी इसको हमको खंडन करना है। उसी समय उन्होंने आदेश कर दिया कि इसको मृत्यु दंड दिया। किसको? रेणुका को। अब हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ? इतना दिन तपस्या किया है, चंद्रायन व्रत किए थे, 90 दिन बिना पानी का। ये व्रत टूटता तो खुशहाली होना है, व्रत टूटते बोलता है कि माँ का वध करो, रेणुका को काटो। चारों लड़कियों को बुला करके 5 सब को पूछ रहा है, ये है माँ है मेरा लड़का है तो मेरा बात मानेगा? हाँ मानेगा। तो ये माँ है, इसे गला काट दो। तो सब जवाब दिया हमसे नहीं होगा, माँ पर स्थल प्रहार नहीं करेगा जी। आए तब तक के लिए कला वहाँ बाल सीख रहा, वहाँ से पूरा पर चला। जब आया तो रास्ते आते आते देखता है तो जमदग्नि एक गाछ के जड़ में ऐसे उछाल के पड़ा। क्या है भाई? जाके खड़ा हुआ, क्या है, किस लिए ऐसा? बोला कुछ नहीं, चलो तो आज बोला बात कुछ तो बताओ, वहाँ कुछ तो कहा। बोला क्या कहेगा, इसका आशा करा भरोसा करा और सब फेल हो गया। क्या करेगा? यदि बोलो
मेरा लड़का है तो है, मेरा वचन पालन करेगा, कहीं बिछड़ेगा तो नहीं। आप जो बोलो करें। यदि आपका मन में सह है कि पृथ्वी दोषी है तो इसको भी छीट देगा। आसमान दुश्मन है, उसको विजलन करेगा। अभी बीच में कीट पतंग कौन है, इससे क्या डर है बचावा? जब लगी ऐसे सोचा हो, इसकी आवाज़ तो ये है। ठीक है, यदि मेरा वचन मानेगा तो ठीक है, अच्छा है। पूछा परशुराम क्या कारण बताओ भाई, क्या चीज मानने से क्या करना है? बोला साइड पर बताएगा। अब साइड पर कहाँ गया? माँ के सामने। तो माँ इधर परशुराम, इधर जमदग्नि। तो 12 साल लड़का तपस्या करके आया है, 12 साल पर वो माँ देख रहा है। तो उसको दिल में तो हाय लगा ना, मेरा लड़का आ रहा है। तो हाय करके दौड़ा, माँ रेणुका। अब ये जब पड़े तो जमदग्नि रोका, सावधान, कहीं मोह के दरिया में तो नहीं बह रहा है? बोला नहीं, आप आदेश करो क्या करना है। तो आदेश ये करना है कि इसका असर कर्म करो, माँ रेणुका को हमको इसको बंद करो। यही क्या बात है? सोचना तो पड़ गया। नारायण ने फिर भी सोचा, फिर सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, आपका वचन हम पालन करेगा। तो उन्होंने जो कुठार दिया रहा शिव जी, वही कुठार से माता रेणुका को सर तो उड़ा दिया। जमदग्नि खुश हो गया। फिर ये घूरा किधर? चारों भाइयों की तरफ, कि जो माता पिता की आज्ञा पालन नहीं करता है, पशु रह सकता है पृथ्वी पर, इंसान नहीं रहे। चारों भाइयों के साथ अब जमदग्नि तो खुश, क्या मांगना है मांग लो, संसार का कौन वस्तु चाहिए। इनकार किया, हमको कुछ नहीं चाहिए, हीरा मोती से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक है, आप देना चाहता है तो हाँ, कुछ भी दे देगा, हाँ दे देगा। ये लोग को प्राण दान दे दो, जिसको कत्ल किया है उसका प्राण दान दे दो। उन्होंने वो वस्तु कर दिया। रेणुका का भी सर जीत गया, भाई भी जीवित हो गया। ये लोग के स्वप्न जैसा हो गया कि सपना में कोई मुड़ी काट दिया, इन लोग के स्वप्न हो गया। लेकिन इनके अंदर में बैठ गया कुठार, कलंक का कुठार, मातृदोष, कि माँ को हमने माँ पर अस्त्र प्रहार किया। ये अंदर में चिपक गया कि जो कुछ हुआ हुआ, लेकिन जो माँ के ऊपर जो हम अस्त्र उठा दिया, इससे बढ़ के गलती कुछ है। अब इस प्रायश्चित को किस तरीके से निभाना है? तब उन्होंने जमदग्नि को बोला, अब क्या करेगा? बोलो कुछ नहीं करो, जाओ पृथ्वी के सारे तीर्थ धाम में भ्रमण करो, सब तीर्थ भूमि जाओ, दर्शन करो, तेरा मुक्त हो जाएगा। लेकिन कहीं पृथ्वी के 6 चक्कर मारा, कहीं शांति नहीं, शांति नहीं। जब लास्ट टाइम में 7वां के नंबर आया लगा रहा, जब उन्होंने आया तो एक गौशाले में रुका। जो गौशाला वो गाय रहा किसी ब्राह्मण का, वो बच्चा, वो कामधेनु है, बच्चा सुबह खोल दूध लेकर खोल के दूध आता है, दूध लेता है, शाम के दूध लेता है। बच्चा को दिन में पेट नहीं भरता है, रात में पेट नहीं भरता है। तो रात में माँ और बछड़ा दोनों वार्तालाप कर रहा था। गाय कामधेनु, बछड़ा बोला है कि माँ दिन भूखा रात भूखा, ये कब इसमें पेट भर दाना देगा, कब पेट भर दूध देगा। अब बछड़ा करके गाय चाट चाट के उसको फुसलाता है, बोलता है इससे नहीं होगा। यदि काल हमको दूध नहीं मिला तो इस जो मेरा ग्वाला है ना, इसको काल हम मार देगा। गाय बोला, अरे बाप रे बाप, ऐसा अत्याचार मत करो। एक तो ब्राह्मण है, दूसरे हम लोग को पालक है, उसको मार देगा, दोष लगेगा ना। बोला अरे दोष तो लगेगा, लेकिन इसको क्या करेगा? तो काल बछड़ा सुबह उठ के फूल के पिलाना, दूध पीना शुरू कर दिया। जब वो पीने लगा, उसका घर वाला पंडित उठा, पकड़ा बछड़ा को, एक थप्पड़ मारा, खींच के ले चलने लगा, पीछे से बछड़ा मार दिया, ठोकर गिर गए, प्राण छूट गया। गाय ने हाय हाय बचा दिया।
क्या काम किया, जिससे तो ब्रह्म हत्या लग गया। ये तो ब्राह्मण था ना, ब्रह्म हत्या लग गया। इसको वो कहाँ गया था, बनाता रहा, भाग नहीं बनाया तो लेके आओ मेरे फूका मारेगा। तो जा करके उन्होंने दोष लगा कि ब्रह्म हत्या लगा। अब माँ से बछड़ा गाय से पूछता है कि अब माँ ये बताओ मेरा उद्धार कब होगा, कैसे होगा, हैं? उद्धार कैसे करेगा? तब उन्हें गाय लेके आगे आगे गाय, पीछे पीछे बछड़ा, उसके पीछे परशुराम, यही दिखाया ये जगह है, यही सबको यहाँ जाकर तपस्या करो। महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी है इसका नाम। इसी पर जाकर बैठो तपस्या करो तो आपका ये जो अंतरी हाल है। तब उन्होंने इस जगह को चुना तो यहाँ से पानी रहा नहीं, निर्जल रहा। लास्ट में पहाड़ों को फारसा मार के फाड़ा तो वो भी धारा मिला, ये सब टूटा, नीचे से पानी आया, उसी का नाम कुंड है और उसी के लिए सारा देश है। और ईश्वर का लीला तो अनेकों है भाई। जी पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट्स करके बताइए, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन से मेरा बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होता है। आपके कमेंट से मुझे और भी ज़्यादा वीडियो बनाने हेतु प्रेरणा प्राप्त होता है। आपके द्वारा भेजे गए लाइक कमेंट से मुझे अलग ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं अपने साथ ऑल इंडिया टूर पे 28 राज्य और 6 इंडियन टेरिटरीज के बहुत सारे ऐसे स्थान, जगह जिससे आप रूबरू नहीं हुए हैं, वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराऊंगा और आपको वीडियो दिखाऊंगा। सो मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे साथ चलिए ऑल इंडिया टूर।